पहले से ही, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। और मैं चंद लोगों में से हूँ जो आज पार्लियामेंट में हूँ, पार्लियामेंट में नहीं था तब से मैं, लोगों को पता है कि मैं एंटी टोबैको कैंपेन, मुझे लगता है तंबाकू सेवन सिर्फ आपके और आपके परिवार के लिए नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी और आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत ही घातक है। इससे तो निजात मिलना ही चाहिए। आज ये भी कहा जा रहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, बिल्कुल। और साथ में आपने ये एंड टोबैको से छुटकारा पाओ। निजात पाने के लिए मैं केबा हुआ है कि मैं कोशिश करता हूँ, आज पूरा दुनिया में आज सबसे ज्यादा मौतें जो हो रही हैं वो टोबैको की वजह से हो रही है। उसमें हार्ट का मामला आता है, उसमें आपको कैंसर का मामला आता है, उसमें आपको जितना आप पीते हैं या खाते हैं सिगरेट, तंबाकू, च्यूइंग टोबैको, ये सब करते हैं आप, गुटखा हो, खैनी हो, जर्दा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, इन हुक्का हो, इन चीज़ों से आपको बहुत तकलीफ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत अगर किसी चीज़ से होती है तंबाकू रिलेटेड डिजीज से होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आज नशा के बारे में कह रहे हैं, नशा को दूसरा भाग ये ड्रग्स के बारे में कहा जाए तो ड्रग्स जो है सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, ना सिर्फ पंजाब, महाराष्ट्र और जगह जगह अभी बहुत, लेकिन अभी भी अलार्मिंग स्टेज में नहीं है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैं तो इसका बहुत प्रचार प्रसार करता रहा हूँ, इसके लिए बहुत संघर्ष करता रहा हूँ शुरू से, आज भी करता हूँ एंटी टोबैको। और जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो याद होगा आप में से बहुतों को कि मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की थी इसमें और कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की थी। सो ये जो है प्रधानमंत्री या पीएमओ का ये संदेश आया है या उपदेश आया है जो आज, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, ठीक है, देर से आया है, लेकिन हम सबको, सरकार को और समाज को इस मामले में भी आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ यही कहने से काम नहीं चलेगा कि से नो टू ड्रग्स, से नो, बिल्कुल हर हालत में, हर कीमत पे आप तंबाकू मुक्त जीवन हासिल करें, बिल्कुल तंबाकू से दूर रहें, चाहे च्यूइंग टोबैको हो, चाहे स्मोकिंग का मामला हो, कोई भी टोबैको वो आपको, यहाँ तक आप सुन लीजिए, बहुत सारे लोग, जो मैं कैंसर की बात थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि अगर कई लोगों का मानना है कि अगर आप तंबाकू सिर्फ छोड़ दें अपने जीवन से, खाना और पीना, तो 50% कैंसर का चांस ऐसे ही कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, 50%। तो आप सोचिए कितना घातक है ये समाज के लिए और आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो ये दूर रहना चाहिए, सही बात है। नशा मुक्त भारत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नशा में ये भी आ जाएगा, टोबैको का नशा भी आ जाएगा, अच्छी बात है, सराहनीय, प्रशंसनीय है, हम सबको साथ देना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसका डायलॉग बोलकर जेन जी के सैलाब से या उनके प्रदर्शन से, उनके आंदोलन से जो आज फंसा हुआ है हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारे पार्लियामेंट में, जो इतना उलझाव आ गया है, उस उलझन से निपटने के लिए सिर्फ ये डायलॉग ना हो, मुद्दों को भटकाने के लिए ये ना हो, ये मेरी प्रार्थना है। सर, ममता बनर्जी 1500 रुपए करके जो है भत्ता दे रही थी महिलाओं को। अभी अन्नपूर्णा भंडार कई महिलाओं को 3000 भाजपा ने दावा किया था, सरकार आ गई है, कईयों को मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा है, कई नाराजगी भी दिखा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो होना ही था। आप जब उसके अर्थमेटिक को, हिसाब किताब को नहीं समझते हैं, पहले आप कुछ भी अनाउंस करते हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा इसलिए कि आप तमाम लोगों को पता है, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे आपके दिल्ली का मामला हो, चाहे आपका बंगाल की बात हो रही है, इससे अल्टीमेटली एक बिट्रेयल की फीलिंग आती है। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, होता कुछ और है। यहाँ जहां तक ममता बनर्जी और टीएमसी का सवाल था, इतना तो हमेशा उन्होंने साबित करके दिखाया, जो कहती थी वही करती थी और जो करती थी वही साफ दिखाई पड़ता था। सर, अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, अभी चौथे स्थान पे आए हैं पूरे मेडल्स के मामले में, और मैं समझता हूँ ये बहुत शुभ संकेत है। हमारे तमाम बच्चे और खासकर वहाँ जेन जी, जो नया एक्सप्रेशन आया है नेपाल के बाद, वो हमारा जेन जी हिंदुस्तान का कमाल का है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत समझदार है, बहुत गुणी है,
और आज उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपना नमूना पेश किया, बहुत अच्छा नमूना पेश किया है कि आज चौथे स्थान पे तमाम मेडल्स के मामले में, और गोल्ड मेडल्स में इतना लिया है जो शायद पहले कभी नहीं लिया होगा। बधाई। की साथियों, विधानसभाएं इस चुनाव में हार गए हैं, जहां से आप लाख लाख वोटों से आपके चुनाव के समय वो विधानसभा जीती गई थी, वो भी विधानसभाएं हार गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लोग तो हैं, आसनसोल की जनता जो मैं प्यार करती है, उन्होंने एक जिम्मेदारी तो सौंपी है मुझे। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मतों से जीत के आने वाला एमपी हूँ, उनके आशीर्वाद से, आसनसोल और बंगाल की जनता के आशीर्वाद से। और इसमें तमाम लोग हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पंजाब के हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। ये आसनसोल तो मिनी हिंदुस्तान है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड है। यहाँ पे भाईचारा है, सर्वधर्म समभाव है, सर्वधर्म समभाव से लैश हमारे तमाम लोगों ने हमें मदद की, हमारा समर्थन दिया। तो जाहिर है उनकी हमसे कुछ अपेक्षाएं भी हैं। अभी तक हमारी पूरी कोशिश है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, और अभी तक कुछ हद तक कामयाबी हुआ हूं। मैं जब तक हूं उनका एमपी, मैं अपनी ड्यूटी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। आप कहें नहीं, हमारे वो जो एमएलए जो गए नहीं जाते तो बहुत अच्छा होता, उसमें बहुत सारे लोग बहुत काबिल भी थे। अब क्या वजह है उसमें, SIR का वजह है, हारे या हराए गए, अब उस पर अब इस वक्त नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं यहाँ की जनता जनार्दन का, आसनसोल का बहुत ऋणी हूँ। इन लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं की आज तक, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ नहीं, हमेशा उनके पक्ष में ही बात की है, और हमेशा उनके पक्ष में ही समर्थन देने की भरपूर और योगदान देने की भरपूर कोशिश की है। आज भी वही कहूँगा, मैं तो चलूँगा अपनी राह पे, मेरी जिम्मेदारी है। मैं जो नए एमएलए आए हैं, जो लाए गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनसे भी कहेंगे कि आओ हम लोग कंसेंसस की राजनीति करें, कंसेंसस की, कॉन्फ्रंटेशन की नहीं। आगे बढ़ो, अपने आसनसोल को आगे बढ़ाओ, बंगाल को और गौरवान्वित करो। उसमें जितना मेरा योगदान होगा वो मैं करता रहूंगा। आपको अपना जो पॉलिटिक्स करना है आप करें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। वो आपकी राह है, आपकी भाषा, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं इतना ही कहूंगा कि जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। सर, इसी आता रहता हूं मैं, तो अभी भी हर बार आता रहा। मैंने कहा मुझे यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से, या किसी पार्टी से, लोकल स्तर पे भी किसी पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनके लोग भी जो है, उनके पार्टी मेंबर्स भी हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर देते हैं, गुरु बोलते हैं, भाई बोलते हैं, दादा बोलते हैं। हमें अच्छा लगता है उनका। आप और मुझे, इसलिए मैं महीने में 2-3-4 बार तो आता ही हूँ यहाँ पे। अभी शायद 10-15 दिन की देर हुई होगी। मैं जब गया था, महीने में तो आता, फिर आ गया, फिर आऊंगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। सर, आसनसोल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कहते हो कि दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। समाज को आगे और दुरुस्त करें, चुस्त करें, सर्वधर्म समभाव के साथ पूरे समाज को, पूरे आसनसोल को, पूरे बंगाल हो, चाहे पार्टी कोई भी हो। देखिए, हमारी अलग पार्टी हो सकती है, जैसा आपने पूछा था। जो यहाँ लोग अब जीत कर आए हैं, सामने आए हैं, वो लोग अच्छे लोग ही हैं। मुझे तो कोई इससे किसी से कोई ये नहीं है। मैं तो सबको प्यार से ही ट्रीट करता हूँ और प्यार से ही मानता हूँ। अगर उन लोगों को कोई शिकायत है मुझसे, तो मुझसे डायरेक्ट कह दें, लेकिन आपस की बात है। लेकिन हम जिस पार्टी के भी हों, हमारा ये मानना है कि अलग अलग पार्टी के भी हों, लेकिन हमारी विचारधारा क्या है? विचारधारा है डेवलपमेंट। यहाँ का डेवलपमेंट हो, विकास हो, जितना हो सके हम लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सके कम ही होगा। और आज विकास हुआ है बहुत आसनसोल में, सड़कों के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आप देखते हैं। बाकी यहाँ के अन्य बहुत सारे समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ जहाँ होता है हम लड़ने भिड़ने की कोशिश करते हैं। उसी तरह ये लोग भी करेंगे, वो मिलजुल कर करेंगे आपस में। क्यों? मैं उनका एमपी हूँ, वो हमारे एमएलए हैं। वेलकम, हम दोनों गले लगकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। एक आखिरी सवाल सर से भी, बहुत सारे तृणमूल के नेता
जो चुनाव के बाद दीदी को छोड़ के चले गए, जैसे नरेंद्र चक्रवर्ती, विधान उपाध्याय, अभिजीत घटक, इन लोगों पे दीदी ने भरपूर भरोसा दिखाया था, इनको जगह भी दी थी और चुनाव के बाद ये छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे इन लोगों को? देखिए, जो गए हैं उनके अच्छे लोग ही हैं, ऐसा नहीं है। अब कुछ या मजबूरी मैंने कहा, या कुछ डर, या कुछ ईडी सीबीआई का भय, या इस तरह का अचानक ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक ऐसा हुआ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। तो ज्यादा जानते नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से अभी मुलाकात भी नहीं हुई है। तो जो लोग छोड़ के गए हैं उनको भी हम कहेंगे गॉड ब्लेस, और जो डर के मजबूरी में गए हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये बताना कि इस तरह से जाना कहाँ तक ठीक है। क्या कल वो आपके बच्चे ऐसा करेंगे, अच्छा लगेगा आपको? कल वो माँ बाप को छोड़ के कहीं और चले जाएं, अच्छा लगेगा? जिस पार्टी से आए ये सोचना चाहिए। बाकी तो मैं कौन होता हूँ उनको उपदेश देने वाला? वो हमारे कलीग्स हैं, हमारे सहपाठी हैं, हमारे अपने लोग हैं और अच्छे लोग हैं। हमें भी बहुत लोगों ने कोशिश की तोड़ने की या दूसरी तरफ ले जाने की, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तो एक खुली किताब की तरह हूँ। मुझे तो ऐसा कोई डर, कोई प्रलोभन वो मुझ पर रंग बहेगा नहीं। आपको मेरा स्वभाव, मेरा कैरेक्टर पता है बहुत लोगों, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। शायद उनमें से बहुतों ने मेरा भला सोच के ही ऐसा कहा होगा मुझको आने के लिए अपने साथ, यहाँ छोड़ के जाने के लिए। ठीक है, उस समय जोश था, एक अजीब सा उत्साह था उनके अंदर में, एक अजीब सा खौफ था, और चाहते थे शायद हम निकल जाएं, हम पे कोई तकलीफ ना आए, इसलिए ऐसा कहा होगा। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, मैं जहाँ था वहीं ठीक हूँ, और मैं हमेशा मानता हूँ और कहता हूँ वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। मैं उनके साथ था, टीएमसी ममता बनर्जी के साथ था, उनके साथ हूँ और उन्हीं के साथ ही रहूँगा।